तो आज की वीडियो में हम सोलो लेंगे चैप्टर 134 को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो भाई आपने कल का चैप्टर तो जरूर देखा होगा कि जो हमारा जिनू है वो भाई जापान में एंटर कर चुका है। तो यहीं पे भाई चैप्टर 133 खत्म हो चुका था। और भाई जिन्होंने भाई मेरी पिछली वीडियोस नहीं चेक की है वो भाई मेरा चैनल खोल के देख सकते हो, नहीं तो मैंने भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है प्ले लिस्ट की सोलो की, तो आप चेक जाके मतलब देख सकते हो। तो भाई हम चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं जो भाई सोल्जर्स रहते हैं वो भाई जो सर्वाइव करके होते हैं और भाई जो पेशेंट मतलब जो घायल हो चुके हैं भाई उनको भाई सेफ जोन में ले जा रहे होते हैं। तभी भाई यहाँ पर एक जो सोल्जर रहता है वो कहता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं कि हम सभी घायलों को ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 3 से 4 मरीजों को ही ले जा पाएंगे। तो ये सब बातें सोल्जर बोल रहा होता है। तभी भाई उनके सामने भाई बुढ़ा उठी जा रहे होते हैं। तो भाई बुढ़ा रहता है वो कहता है कि क्या बेटा तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो, यहाँ पर 10 मरीज हैं और ऊपर से एक भी चलने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर भाई जो सोल्जर रहता है वो भाई बुढ़े की बातों को सुन के भाई चिल्ला कर कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो लोग किसी भी क्षण मारे जा सकते हो उनकी चिंता करें, और बाकी सभी मॉन्स्टर इसी तरह अगर आप ऐसे यहाँ पर खड़े रहे तो आप भी मारे जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो बुढ़ा रहता है वो भाई फिर से कहता है कि बेटा मैंने और मेरी बीवी ने वादा किया था कि हम सभी मरीजों को बचाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो सोल्जर रहता है वो भाई हमारे बूढ़े काका को भाई बहुत समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद में कहता है कि सबसे पहले हम सभी को अंदर छुपना होगा। और भाई तभी एक मॉन्स्टर आता है और भाई उस सोल्जर को खा लेता है। भाई इस मॉन्स्टर का फेस रिएक्शन देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है ब्रो, तभी लोग मिलकर इस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करो। और भाई तभी ये जो मॉन्स्टर रहता है भाई इन सबको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मतलब इसके हाथ के ऊपर भी फायरिंग हो जा रही हो लेकिन भाई इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और भाई तभी हमारे 1 मैन आर्मी भाई आकर भाई बुड्ढे बुड्ढे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में भाई सामने कूद पड़ते हैं। और तभी भाई इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक पड़ता है और ये मारा होता है भाई किसी शैडो सोल्जर ने। और ये देखकर भाई थोड़ा जो 1 मैन आर्मी वाला अपना बंदा था वो भाई थोड़ा शॉक में चले जाता है और भाई एक ही स्ट्राइक में भाई इस मॉन्स्टर को भाई लिटा देते हैं। और भाई यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स रहते हैं वो भाई इस मॉन्स्टर को देखने लगते हैं। तो ये होता है भाई एक शैडो सोल्जर मतलब ड्रैगन होता है। और भाई इसको भाई आपने प्रीवियस चैप्टर में देख रखा हो, जिन्होंने मेरा चैप्टर 122 देखा हो, और भाई जिन्होंने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और भाई सॉरी ये ड्रैगन नहीं है, मतलब की स्नेक है। और भाई इस स्नेक का नाम रखा होता है भाई जिन्होंने भाई जीमा, लेकिन इसका पहले का नाम होता है भाई नागा। पहले भाई ये ऐसा था लेकिन भाई जिन्हों के मिलने के बाद भाई वो ऐसा हो गया। लेकिन भाई एक चीज तो मुझे ऑकवर्ड लगती है भाई जिन्हों जो भाई नेम बहुत गंदा रखता है भाई, जिमा, टस्क, मतलब ठीक है सब सही है। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे के सीन देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो हमारे संग जिनों के फैन है वो भाई सीरियस मत लेना, तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये सब देखने के बाद भाई जो सोल्जर है तो वो कहता है कि ये आखिर दुनिया में सब चल क्या रहा है। और भाई जैसे ही हमारे सोल्जर इतना कहा होता है तभी हमारे भाई सोल्जर के बगल में आकर कोई कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। और तभी भाई इस बुड्ढे के ऊपर भाई ऊपर से पत्थर गिरने लगता है। और भाई यहाँ पर आप पहले उम्मीद मत लगा के रखना कि यहाँ पर भाई कोई बचाने आएगा, यहाँ पर बचाने आता है भाई हमारा जी हो भाई। तो यहाँ पर जो हमारा जो रहता है मतलब इन बुड्ढे बुड्ढे को प्रोटेक्ट करने के बाद कहता है कि मैं तुम सभी को इन सर्वाइवर्स को बाहर ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और भाई उसके बाद में अपने जिन वू को देखते हैं जो भाई अलग से ही ऑरा रिलीज करते हुए कह रहा होता है कि ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो जिमा रहता है वो भाई कतई खतरनाक तरीके से भाई एक बंदे के ऊपर मतलब एक मॉन्स्टर के ऊपर भाई त्रिशूल से अटैक करता है। और भाई यहाँ पर जिमा जो रहता है वो भाई बाकी मॉन्स्टर्स को भाई अच्छे से पेल रहा होता है। तभी हमारा भाई जो जिनू रहता है वो भाई काइदल के ऊपर चढ़ के मतलब जिमा के ऊपर चढ़ के भाई एक मॉन्स्टर को सीधा भाई आधे पे से भाई उसको फाड़ देता है हमारा जिनू। और भाई यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई यूएस का सीन। और यहाँ पर भाई जो बिल्डिंग रहती है वहाँ से भाई एक बैकग्राउंड वॉइस आती है कि संग जिनू जापान गया है। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई कि 3 बंदे यहाँ पर बैठे होते हैं। तो उसमें से भाई एक बंदा कहता है कि मैंने जो सुना है उसके हिसाब से लेडी सेलर ने अपना एक भी अस्त्र प्रदर्शित नहीं किया। तो यहाँ पर जो भाई एक और बंदा रहता है वो कहता है कि वो जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो, हालांकि हमारी पावर्स को लेडी सेलर ने ही बढ़ाया है और उसे यह बात मालूम है कि एक साधारण हंटर की पावर्स कहाँ पर सीमित होती है। वैसे भी वो पुनः जागृत आदमी तो ही है, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से अपनी ताकत से भाग गया है। क्या वो सच में सोचता है कि कीड़े दानवों के बराबर हो सकते हैं? वैसे भी जो हंटर्स अपने आप को ताकतवर मानते हैं वो मरने के लायक होते हैं। भाई हम एक बंदे को देखते हैं जो भाई खाना खा रहा होता है। तो भाई जो खाना खा रहा होता है मतलब उसी के पीछे से जो भाई 3 बंदे रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि तो मैं अपने नाव की शर्त लगा रहा हूँ कि वो 1 दिन के अंदर ही मारा जाएगा। तो भाई जो दूसरा रहता है वो कहता है कि चल हट, मैं अपने घर की शर्त लगा रहा हूँ, वो 2 दिन के अंदर मारा जाएगा। तो ठीक है मैं। तो भाई ये सब इतनी बकवास कर ही रहे होते हैं। तो भाई जो बंदा रहता है वो कहता है कि क्या तुम सभी इस बारे में निश्चिंत हो? और भाई आप ये सब देख के तो समझ ही होगा कि भाई कौन है। ये है भाई हमारे थॉमस एंड्रे। तो भाई हमारे जो थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई क्रेजी स्माइल के साथ कहता है कि तो ऐसी बात है तो मैं पूरी अपनी स्क्वेंजर गिल्ड की बिल्डिंग लगाता हूँ, वो जीवित रहेगा। वैसे भी तुम सभी को एस रैंक गेट के बारे में सोचना चाहिए, कल कितने लोग वापस लौट कर आते हैं। थॉमस एंड्रे रहता है वो भाई गेट को
लगते हुए कहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि कल यहाँ पर भी रोमांचक खेल होगा। पर भाई तुम देख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो थॉमस हेनरी भाई ऐसे गेट को भाई मजाक कर रहा है, मतलब उसको खिलवाड़ में रह रहा है, तो समझ सकते हो भाई ना कि कितना खतरनाक बंदा है भाई। थोड़ा सा इसको डर ही नहीं कि भाई ऐसा गेट है। तो भाई हम जापान के ओवरव्यू देखते हैं जो भाई कतई खतरनाक लग रहा था, मतलब कि पूरा भाई यहाँ पर पूरा तबाही जैसे भाई कोई वॉर हुई हो। यहाँ पर भाई जो हेलीकॉप्टर में रिपोर्टर रहता है वो कहता है कि मेरे दर्शक तो आप सबको ये देखकर विश्वास नहीं होगा कि 10 दिनों के समन किए हुए सोल्जर्स दिग्गजों को हरा रहे हैं। मतलब दिग्गजों मतलब भाई यहाँ पर भाई मॉन्स्टर सही है और यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को खाया जा रहा है। और भाई यहाँ पर मॉन्स्टर्स के ऊपर भाई चींटियां चढ़ जाती हैं और भाई जो चींटियां रहती हैं वो भाई मॉन्स्टर को खा रही होती है। और भाई हम यहाँ पर भाई छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो भाई भाग रही होती है और भाई पीछे से भाई ये मॉन्स्टर भाई उसको पकड़ रहा होता है। भाई ये जो लड़की रहती है वो भाई जैसे पीछे मुड़ कर देखती है तो भाई उसको एक परछाई दिखाई देती है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई कोई शैडो सोल्जर रहता है वो भाई बिजली की रफ्तार से आता है और भाई मॉन्स्टर का हाथ उड़ा देता है। और भाई ये और किसी नहीं हमारे भाई तलवारबाज इग्रिस ने किया होता है। और भाई बच्ची को यहाँ पर भाई जो हमारे इग्रिस वो भाई प्रोटेक्ट कर पाता है। और भाई हम यहाँ पर भाई मॉन्स्टर को देखते हैं भाई जिसकी भाई पूरी फट चुकी होता है और भाई उसके पीछे से भाई कोई मैं अटैक कर रहा होता है। और भाई ये होता है भाई जिनों का शैडो सोल्जर जो भाई मॉन्स्टर को ये भी भाई फाड़ के रख देता है। और भाई ये सब भाई वो लड़की भी देख रही है, मतलब जो छोटी सी बच्ची रहती है। भाई ये मारने के बाद भाई सांडों की तरह चिल्लाने लगता है और ये देखकर भाई इग्रिस कहता है ये क्या है बे। और भाई ये भाई चिल्लाने के बाद मतलब इसकी स्माइल तो देखो भाई, मुझे थोड़ी सी भी इसकी स्माइल देखी हंसी नहीं आ रही। तो भाई यहाँ पर जो हमारा इग्रिस रहता है वो भाई छोटी सी बच्ची के सर पर हाथ रखता है। और भाई ये सब देख रहा होता है हमारा जिनो जो भाई आयरन चिल्ला रहा होता है। तो यहाँ पर जिनो जो रहता है कहता है कि लगता है आयरन अपने प्रमोशन से कुछ ज्यादा ही खुश है। हटाओ ये सब अपना काम सभी अच्छे से कर रहे हैं। और भाई यहीं पर हमारा जिनो ये सब सोच रहा होता है तभी भाई पीछे से एक सोल्जर आके कहता है कि सर हमको बचाने के लिए आपका धन्यवाद। तो भाई यहाँ पे जो हमारा जिनो रहता है भाई डन वाला सिंबल दिखाते हुए कहता है कि अरे चल ठीक है तू भी अच्छा बंदा है, तू बढ़िया बहादुर सोल्जर है। और भाई ये सब सुन के जो भाई सोल्जर रहता है कहते हैं कि आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई जियो से कहता है कि जियो तुम इस आदमी को अपने साथ ले जाओ बाहर। तो यहाँ पर जो भाई जियो रहता है कहता है कि ठीक है भाई। वो यहाँ पर भाई जो जियो रहता है वो भाई शैडो सोल्जर को कह रहा होता है कि नहीं नहीं इस तरफ चलो। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है भाई थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि अब तो थोड़ा सीरियस होने का समय है। और भाई यहाँ पर जिनो कहता है ऑलराइट। और भाई हमारे जिनो के बगल में एक मॉन्स्टर गिरा पड़ा होता है, इसको भाई हमारे जीमा ने भाई मारकर गिरा दिया होता है। और भाई यहीं पे चैप्टर खत्म होता है।